दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे और मेरे व्लॉग तो देख ही रहे होंगे। तो दोस्तों, आज का व्लॉग जो है वो है लव स्टोरी पार्ट 2, जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तो दोस्तों, लव स्टोरी पार्ट 2 में बहुत जल्दी लागी हूँ, ज़्यादा देर न करते हुए, क्योंकि मुझे पता है आप लोग के सब्र का बांध टूटा जा रहा है। तो दोस्तों, अभी ज़्यादा लेट ना करके मैं सीधे स्टार्ट कर रही हूँ लव स्टोरी। तो हमने अपनी लास्ट लव स्टोरी कहाँ पे छोड़ी थी कि जब हमारी फ़ोन पे बातें स्टार्ट होने लग गई थी। तो दोस्तों, फ़ोन पे बातें करने का मतलब ये नहीं होता है कि हमें एक दूसरे पे ट्रस्ट पूरा हो चुका है या हम दोनों के बीच लव स्टार्ट हो चुका है। जी नहीं, तो हम दोनों के बीच में कोई इतना था, इसकी तरफ से नहीं हुआ था रे। तुम्हारी तरफ से हुआ था ना, सीरियसली मेरी तरफ से तो नहीं हुआ था। ठीक है, तो दोस्तों अभी प्यार हुआ नहीं था, ठीक है, और थोड़ा बहुत अगर कोई फीलिंग्स या अटैचमेंट हुई भी थी मेरी तो तरफ से हुई थी। हाँ, तो ट्रस्ट मुझे तो नहीं था, ठीक है, क्योंकि हम उस टाइम मिले भी नहीं थे और ना हमने एक दूसरे को देखा था, है ना। फोटो आपने भेजी थी मुझे, फोटो भी इन्होंने मुझे करीबन 2 महीने बाद भेजी अपनी, या मैंने इनको 2 महीने बाद, बाकी देखी होगी तो प्रोफाइल वगैरह ही देखी होगी। तो दोस्तों, हम ना मिले थे सामने ना कुछ, बस हमारी बातें चल रही थी। उसके बाद अब शुरू होता है मिलने का सिलसिला। तो आज का व्लॉग है कि हम पहली बार कहाँ मिले थे, कौन सी जगह मिले थे, कौन सी सिटी में मिले थे। तो जब ये घर आए थे, जैसे कि मैंने आपको बताया, जब ये छुट्टी आए उसके बाद घर, और मैं थी उस टाइम पे गांव में, और मैं काफ़ी टाइम से गांव में थी और काम धाम था गांव में बहुत ज़्यादा, और गर्मियों का टाइम था। तो मेरी शक्ल तो ऐसे हो चुकी थी कि देखने लायक भी नहीं, है ना, मतलब एकदम काली। एलर्जी मुझ पर अलग हो गई थी, हाथों में पैरों में, मेरे हाथ पैर बहुत काले हो गए थे लाइक। तो दोस्तों, अगर कोई मुझे सोशल मीडिया के बाद अगर सामने पे देखेगा तो वो उसके साथ स्कैम हो जाएगा, वो बोलेगा कि अबे ये तो कुछ और ही थी और ये तो कुछ और ही दिख रही है। सेम इनके साथ भी हुआ था। तो दोस्तों, हम जो सबसे पहली बार जो हम मिले थे वो मिले थे, आप बताओ, कर्णप्रयाग पुल में। कर्णप्रयाग पुल में तो मैं बैठी हुई थी, पोखरी पुल में इंतजार कर रही थी मैं इनका। तो ऐसा नहीं है दोस्तों कि अगर हम पहली बार मिले तो हम कोई प्राइवेसी में मिले या अलग से मिले या अकेले मिले, जी नहीं, ठीक है। तो हम मिले सबसे पहले, मतलब जब मेरे साथ भी मेरी एक फ्रेंड आई हुई थी गांव की, और इनके साथ भी गांव से कोई फ्रेंड आए थे। तो जब ये आए थे तो इनको पूछो कि ये क्या लेट बहाना। लेट हुआ था। हाँ, आप बताओ, आप क्या बहाना मार के आए थे घर से। कुछ नहीं, मैं तो ऐसी कहीं जा रहा था शायद यार, प्लान कैंसिल किया था मैंने कहीं जाने का। ठीक है, तो दोस्तों ये तो बहाना मार के आए थे कि मतलब इनका कुछ काम था घर में, इनके भैया ने बोला था कि मेरे साथ चल रहा है, तो ये बहाना मार के आए थे घर से, और घर में किसी को पता नहीं था कि ये मुझसे मिलने आ रहे हैं। और मैंने भी घर में बहाना मारा था कि मुझे, हाँ, मैं रुद्रप्रयाग जा रही हूँ, मेरा बहाना ये था। लेकिन मैं गई कहाँ, कर्णप्रयाग। तो दोस्तों, यहाँ पे हम दोनों फंसे एक बाद में घर में। तो सीन ये हुआ कि सबसे पहले तो मैं आपको मुलाकात बताती हूँ। तो मेरे साथ भी मेरी फ्रेंड आई थी और इनके साथ भी इनके दोस्त आए थे। तो मैं कर्णप्रयाग पुल में ना इनका वेट कर रही थी, जो कॉलेज वाला पुल है, जो लोग वहाँ से कॉलेज करते हैं कमेंट करना, आप लोगों को पता होगा। तो ये आए वहाँ से और ये मुझे देखने लग गए। तो दोस्तों, जब हम कर्णप्रयाग में मिले थे तो उसके बाद हम गए थे उमा पैलेस रेस्टोरेंट में। तो वहाँ पे हमने चाउमीन खाई थी, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी थी। तो क्या हुआ था दोस्तों कि मैं थी, तो मतलब मेरा मतलब ये रहता है कि मैं जैसी हूँ मैं वैसे ही सामने पे रहती हूँ, मैं ज़्यादा दिखावा वगैरह तो नहीं करती हूँ। तो अब हम इनसे सवाल पूछेंगे कि जब इन्होंने मुझे पहली बार अपने आंखों के सामने देखा तो इन्हें कैसा फील हुआ, बताइए। फील क्या होना, मतलब थोड़ा जोर से। हाँ, जिससे मतलब जैसे मैंने देखा था वैसे थी ये, पर थोड़ी काली हो रखी थी ये। कितनी काली। तो उस टाइम घर में काम भी था है ना कुछ, तो उस टाइम क्यों थी क्या, वो रोपाई वगैरह का ध्यान उस टाइम रहता है। काली हो रही थी। तो जब मैं इसको मिलने गया था पुल में, तो मैंने इसको पहले पहचाना नहीं, मैंने कहा यही है क्या वो जिसको मैंने देखा था। फिल्टर में गोरी थी ना। फोटो में तो गोरी आ रही थी। तो तुम्हारा वहां पे मन चेंज तो नहीं हुआ कि अबे यार किससे बात हुई। मैंने इसको पूछा कहाँ है, तू बोला ये, इसने बोला मैं पुल पे बैठा हूँ। ये नहीं बोला कौन सा पुल है, मैं 2 पुल है, एक पुल इधर है एक उधर है। तो मैंने कहा कौन से पुल पे बैठी है यार ये। तो मैं गाड़ी लेके वहाँ, मेरे पास स्कूटी थी, मैं स्कूटी में वहाँ गया। फिर मैं इसको उसको बुलाया, मैंने कहा इधर आ जाओ होटल में, उधर गए थे ना रेस्टोरेंट में गए थे। फिर तो मतलब तुम्हें ये तो नहीं हुआ ना कि मतलब कि यार ये तो फोन में बहुत क्यूट सी लग रही थी, प्यारी लग रही थी, सामने पे क्या है ऐसी मसाण जैसी। क्या करता था, अब जब देख के बैठा सामने फिर भाग थोड़ा सा था क्यों। अब तो बोल दिया कि हाँ ये वो मिल के आ गया था मैं। इसका मतलब आपको फील हुआ कि यार कौन सी लड़की पसंद कर दी मैंने। अबे फोन में बहुत गोरी आ रही थी उस टाइम, बहुत काली हो रही थी, मतलब घर में हो जाता है यार काम करके ना आदमी।
हाँ धूप दोस्तों, धुलाई के और उस टाइम टाइम था, पे ये हुआ था कि मेरे कमजोर भी हो रही थी बहुत ज्यादा। एलर्जी भी हो रखी थी, तो मेरे हाथ बहुत गंदे से हो रखे थे, काले अलग अजीब से, मतलब अजीब हुई मेरे को, फंगल इन्फेक्शन हो गया था ना, तो बहुत गंदे हो रखे थे। बट मैंने कहा चलो ठीक है, रियलिटी यहाँ पता चलेगी कि अगला इंसान मेरी शकल सूरत से प्यार कर रहा है या मेरे को देख के, मेरे दिल देख के, या अदर जो नेचर है वो देख के प्यार कर रहा है। तो जब मैंने भी इनको फर्स्ट टाइम देखा था तो ये थोड़ा मतलब पतले से थे हो रखे, है ना, और लग भी नहीं रहे थे भाई कि आर्मी पर्सन होगा, मतलब ऐसे लग रहे थे ऐसी छपरी निब्बर टाइप के। हाँ, चुपड़ी है। नहीं सच में लग रहे थे, मतलब सीरियसली बिल्कुल भी देख के ऐसे नहीं लग रहे थे कि ये आर्मी में है, ठीक मेरे है। बाल बड़े थे ना। बाल बड़े थे, ऐसे दाढ़ी वगैरह भी रखी हुई थी इन्होंने ना। तो जब हम घर आ रहे थे ना तो ये अच्छा चलो बताओ, तुम मेरे लिए फर्स्ट टाइम क्या लेके आए थे जब आप मेरे को मिलने आए थे? क्या लाया था? क्या लाया था मतलब? क्या लाया था? तुम मेरे लिए क्या लाए थे? चॉकलेट लाया, चॉकलेट हर बार तेरा चॉकलेट लाता हूँ। हाँ, तो इतनी बड़ी बड़ी 5-6 चॉकलेट लेके आए थे ये। तो क्या हुआ कि जो मेरी फ्रेंड थी ना, उसके बाद हम ज्यादा 1 घंटे रहे होंगे ना वहाँ पे साथ में। हाँ मे बी। बात भी कहाँ की हमने ठीक से। बात भी नहीं थी क्योंकि 4 लोगों में हम क्या ही बात चार आदमी करते, थे हम। मतलब बैठे थे चारों होटल में गए, चाउमीन खाई, कोल्ड चौबीन ड्रिंक चौबीन पी, खाए हमने। आ गए, बस नॉर्मल। बात भी तो नहीं हो पाई हमारी। लास्ट टाइम जब हम आ रहे थे तो हमें क्या हुआ कि हम बैठे अपने रुद्रप्रयाग वाली बस में, तो हालांकि किराया वगैरह इन्होंने ही दे दिया था हमारा। अब क्या करे दोस्तों, उस टाइम हम बेरोजगार थे, है ना। अब होता ही है, थोड़ा बहुत लड़का उठा ही देता है लड़की का खर्चा, बट ऐसा नहीं है कि ये मेरा खर्चा उठाते थे या वगैरह वगैरह। ये कहानी भी मैं आपको आगे बताऊंगी व्लॉग में कि एक रिलेशनशिप क्या होता है, कैसा होता है, और कैसे रिलेशनशिप को संभाला जाता है। ये सारी कहानी मैं आपको बताती रहूंगी अपने लव स्टोरी के माध्यम से, ताकि मतलब लगे ना दुनिया को कि हाँ भाई ऐसा भी होता है ना। तो चलो फिर ये चीजें तो होती रहेगी, आगे बताऊंगी। बाकी फिर जब हम घर आने वाले थे तो क्या हुआ कि मेरी फ्रेंड को नहीं पता था, या मेरे जानने में किसी को भी नहीं पता कि मैं किसी लड़के को डेट कर रही हूँ या बात कर रही हूँ, ठीक है। फर्स्ट वो लड़की थी, उसको मैंने यही बोला था यार प्लीज कर्णप्रयाग चल ले मेरे साथ ना, काम है कुछ, तो वो आई थी। फिर उसने मुझे यही बोला यार शानू ना, तुझे अक्ल का, उसने मुझे यही टॉन्ट मारी थी मेरी फ्रेंड ने ना, यार शानू तुझे अक्ल क्या कब आएगी, तो ऐसे वैसे किसी से भी क्यों बात कर लेती है, ऐसे कॉलेज वाले लड़कों से थोड़ा देख आगे, थोड़ा ऐसे देख कि हाँ यार जिसके साथ फ्यूचर हो, ये हो वो हो। मुझे गाड़ी में टॉन्ट मारने लगी। मैंने कहा क्या हो गया बहन तुझे, ऐसा मुझे मतलब टॉन्ट मार रही थी। तो फिर मैंने उसे बता ही दिया कि बहन वो आर्मी में है। मैंने कहा बेरोजगार नहीं है, ना ही छपरी है और ना ही कॉलेज में है। अच्छा तुमने उस दिन उसकी बात नहीं सुनी, नहीं तो आज। तो आज का क्या मतलब है? मैं मतलब मैं भाई मैं मतलब मैं इतना अच्छा आदमी तेरे हाथ से जा चुका होता। ओ हाँ, ये बात तो सही है भाई, क्योंकि सीरियसली मैं बताऊं, मतलब एक होता है ना कि लड़की मतलब कुछ ना कुछ एक होता है कि अवगुण निकालती कि यार ना मेरे पति या मेरे बॉयफ्रेंड में ना ये वाला अवगुण है, ये है वो है। भले ये मुझ पे निकाल ले कमियां कि इसमें है, निकाल सकते हैं क्या, और मैं खुद भी एक्सेप्ट करती हूँ वो कमियां, लेकिन सीरियसली मैं बताऊं मुझे आज तक इनमें कोई भी कमी नजर नहीं आई है, बिल्कुल भी नहीं। तभी से रहो। मतलब अभी तक हमारे रिलेशनशिप को दोस्तों हो गए हैं 4-5 साल हो गए ना, 4-5 साल हो चुके हैं, लेकिन आप यकीन नहीं करोगे दोस्तों कि हमारी आज तक कभी भी लड़ाई नहीं हुई है, कभी भी नहीं, मतलब कभी भी नहीं। बाकी ये स्टोरी मैं आगे बताऊंगी कि क्यों लड़ाई नहीं हुई और कैसे नहीं हुई, क्या हमारी अंडरस्टैंडिंग थी, क्या हमारी मिलके बात हुई थी, कैसे हमने अपने रिलेशनशिप को ग्रो करा, कैसे हमारी मतलब बात हुई थी कि क्या हम अपने रिलेशनशिप में करेंगे। ये सब मैं आपको बताऊंगी आगे। आपको सब्र करना पड़ेगा थोड़ा, ठीक है। तो क्या हुआ, जब मैं घर आ गई थी तो दोस्तों मेरे साथ एक कांड हो गया कि मैं गौचर आई, तो गौचर में ना रोड टूट गई उस टाइम पे, और हमें घूम करके आना पड़ा, जो कोडगी वाला रास्ता होता है रुद्रप्रयाग हो करके वहां से घूम के आना पड़ा, और मुझे ना घर जाते जाते अंधेरा हो गया। मेरी मम्मी मुझे कॉल पे कॉल करे, कहाँ है तू, तू तो रुद्रप्रयाग गई थी, रुद्रप्रयाग इतना दूर थोड़ी है, ये वो सो। मेरे मुंह से गलती से क्या निकल गया फोन में ही, अरे यहाँ गौचर में रोड टूटी। मेरी मम्मी बोल रही गौचर, तू तो रुद्रप्रयाग गई थी, गौचर का क्या हो गया। फिर मैंने कहा घर आके बताती हूँ। फिर गई, फिर मम्मी को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत शक तो था कि हाँ ये कर रही है बात, लेकिन मेरी मम्मी ने मुझे बोला नहीं कुछ, क्योंकि मतलब मैं कभी घर वालों के सामने ऐसे कभी बात नहीं करी, कभी ऐसे नहीं जताया कि मैं किसी से बात कर रही हूँ, तो उन्होंने भी मुझे कुछ नहीं बोला। थोड़ा यही है कि मेच्योर हो गए थे हम लोग।
तो तब जाके घर जाके फिर मेरी मम्मी ने चॉकलेट वगैरह देखी कि इसके पास इतने सारे चॉकलेट कहाँ से आ गए। तो मेरी मम्मी ना हमेशा मुझे डांटती है, हमेशा, और अभी तक भी डांटती है कि तुम फालतू खर्चा क्यों करवाते हो अगले का, है ना। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई फालतू खर्चा है। अगर कोई किसी से मिलने आ रहा है तो चॉकलेट, तो मेरी मम्मी ने मुझे चॉकलेट लेने, किसी से चॉकलेट लेने पे भी डांट दिया कि तूने क्यों चॉकलेट ली, और ली तो इतनी सारी क्यों ली। मैंने कहा यार दे दी तो मैं क्या करूं, है ना भाई। तो वापस दे, मैं पिज्जा दो अब ये पड़ का पटी गाड़ ले उस चॉकलेट को तो बरसों बीत गए होंगे। तो ऐसा है क्या। तो मम्मी ने डांटा भी थोड़ा बहुत, भले डायरेक्टली मम्मी को ये नहीं पता था कि मैं इनको मिलने जा रही हूँ कुछ भी, लेकिन इनडायरेक्टली मम्मी बोल भी रही थी मुझे, है ना। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि मुझे इन पे मिल करके ट्रस्ट हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। तो उस दिन तो दोस्तों मैं घर आ गई थी, बातचीत हुई हमारी, है ना। पहले तो मैं अपना बताती हूँ, उसके बाद ये अपना बताएंगे, ठीक है। मैंने घर आके डांट खाई थी बहुत ज्यादा। हाँ ठीक है, अब अभी बताना, ठीक है। तो दोस्तों क्या हुआ था कि जब ये छुट्टी आए थे, उस छुट्टी में हम बस पहली बार ही मिले थे, और एक ही बार फर्स्ट टाइम मिले थे, और एक ही बार मिले, वो भी कर्णप्रयाग में। उसके बाद हम इनकी पूरी छुट्टी में कभी नहीं मिले, कभी भी नहीं। सिर्फ मिले जिस दिन इनकी छुट्टी खत्म हो रही थी और ये जा रहे थे, ठीक है। तो ये जा रहे थे, तो ये हमारे गाँव के, मतलब जो रतूड़ा है, रतूड़ा होके ही रुद्रप्रयाग वगैरह होके जाते हैं थे। ये कार बुक करके जा रहे थे, जिसमें की मेरी जड़ सासू होती है अब मेरी रिश्ते में, है ना। उस टाइम तो मैं दीदी ही बोलती थी। तो जड़ सासू जी थे उसमें, उनके बच्चे थे, और ये थे, ये गाड़ी बुक करके जा रहे थे उनके, वो भी उस टाइम क्योंकि मेरठ रहते थे तो वहां जा रहे थे। उस टाइम कोरोना था तो गाड़ी बुक करके जाना पड़ता था। तो वो जा रहे थे, ये भी थे। तो मेरे को क्या हुआ कि ये 6 बजे, मतलब अप्रोक्स 6 बजे पहुंचने ही वाले थे रतूड़ा पे। तो मैं घर में क्या बहाना मारती कि मैं कहाँ जा रही हूँ, और मुझे इनको मिलना था, लास्ट टाइम सी ऑफ करना था, बाय बोलना था, है ना। तो मैंने घर में बताऊं, मैं सुबह जल्दी जल्दी उठी। वैसे मैंने अपनी दीदी को बता दिया था, मेरी दीदी ने कहा क्या बहाना मारेगी की। मैंने कहा अच्छा देखती हूँ। मैं उठी सुबह, इन्होंने मुझे कॉल करा, मैं पहुंचने वाला हूँ कि अब 6:30 हो गया। मैंने कहा यार ये पहुंचने वाले हैं, 6:30 बजे गांव से निकलना मार्केट के लिए, मुझे नहीं लगता कि घर वाले अलाउड करेंगे। खैर आजकल सब फ्रैंक जमाना हो चुका है, लेकिन उस टाइम पे नहीं था, और ना हम थे, हम अभी तक भी घर वालों के साथ इतना फ्रैंक नहीं है। तो मैंने घर पे बहाना मारा, हेलो मम्मी मेरा ना कुछ ऑनलाइन सामान आ रहा है, डिलीवरी वाला आ गया नीचे पे। मैंने कहा मैं लेके आती हूँ तुरंत, ठीक है। तो मैं भाग भाग के आई, और सीरियसली उस टाइम मेरे पे ना गाड़ी थी और ना ही हमारे गांव में रोड थी। तो मैं भाग भाग के आई, पैदल वाले रास्ते 2-2.5-3 किलोमीटर है दूर, तो मैं भाग भाग के आई थी वहां से। हाँ मतलब कहीं ना कहीं मुझे फीलिंग आने लग गई थी इनसे सामने पे। मैंने कहा यार क्योंकि एक होता है, पता चल जाता है, मेरी मेहनत रंग ला रही थी। हाँ तो इनकी मेहनत रंग ला रही थी। तो क्या हुआ कि जब मैं नीचे दौड़ दौड़ के आई तो मैं फाइनली रोड में पहुंची। फिर मैंने इनके लिए थोड़ा बहुत चिप्स चॉकलेट वगैरह रखी, और वो मैं हमेशा ही रखती हूँ, अभी तक भी रखती हूँ, वो मेरी आदत है। वो उन्होंने खाए थे मेरा काम देने का है, बाकी खाए जो भी, ठीक है। तो मैंने इनके लिए चॉकलेट वगैरह रखी थी, तो चॉकलेट चिप्स वगैरह रखे थे मैंने इनके लिए। तो क्या हुआ कि सीरियसली दोस्तों वो मोमेंट मेरे लिए इतना अच्छा था, और एक इतना, मतलब मैं सीरियसली ट्रस्ट करने लगी थी। क्या हुआ कि जैसे मैं इनको मिली, मतलब वैसे मैं इमोशनल नहीं होती हूँ, क्योंकि मेरा मानना है जब हम स्ट्रांग होंगे तभी अगला बंदा ड्यूटी जाने के लिए स्ट्रांग बनेगा। तो मैं अभी तक भी नहीं रोती हूँ कभी भी, और एकदम स्माइल के साथ इनको मैं ड्यूटी पे भेजती हूँ। झूठ बोल रही है, हो जाती है बस में। कब रोती हूँ मैं, चल कब रोई मैं, मैं तेरे को लेकर नहीं जाता हूँ हिमांशी कब आ रही है मैं देहरादून में। वो यार दोस्तों फर्स्ट टाइम रोई थी, वो भी हमारी नई नई शादी हुई थी, तो उस टाइम थोड़ा बहुत आता है रोना, भेजने आ रही वहाँ रोन लगी। उसके बाद तो मैं हंसने लग गई थी ना। उसके बाद से मैं कभी नहीं रोई, ठीक है। तो क्या हुआ कि सीरियसली इन्होंने जाते हुए, वो बोल सकते हैं कि हम दोनों की लाइफ का हमारा पहला हक था। वहां पे मैंने इनको गले लगाया, पता नहीं मुझे क्या इमोशंस आए, मेरे को बहुत अजीब सा हुआ अंदर से, मैंने इनको गले लगाया। क्योंकि उसके बाद जो ये छुट्टी आने वाले थे, पूरी 1 साल बाद छुट्टी आने वाले थे, ठीक है। और आपको पता ही है ऐसी जगह जा रहे हैं जहां नेटवर्क ही नहीं होते, जहां वीडियो कॉल करना नामुमकिन है, नामुमकिन। कॉल भी हो जाती थी हफ्ते में 2 बार, वो भी नेटवर्क कट कट के। तो ये वहां जा रहे थे, तो हमारा पहला जो हक था, मतलब जहाँ पे हमने एक दूसरे को गले लगाया, तो हमारे जो गांव की रोड है वहां पे मुझे कुछ नहीं दिखा, इधर उधर लोग, कुछ नहीं दिखा, बस पता नहीं क्या हुआ, ठीक है। और इन्होंने बताऊं क्या करा, वो चीज मुझे मेरी लाइफ की इतना अच्छा मोमेंट था, और एक मैं बोल सकती हूँ हाँ मैं इस बंदे पे ट्रस्ट कर सकती हूँ, और मैं इंतजार करूंगी। वहां से मेरा मन जो है,
पक्का हो गया था कि हाँ मैं इंतजार करूंगी। तो इन्होंने क्या करा, जाते जाते इन्होंने मेरे हाथ पे ना रिंग दी मुझे एक, ठीक है, और वो इनकी आपके अपने हाथ की रिंग थी ना, तो इनके हाथ पे एक चांदी की रिंग थी, तो इन्होंने मुझे ना अपनी वो रिंग दी और इन्होंने कहा शानू अभी मेरे पास, मतलब सीरियसली आप यकीन नहीं करोगे, आप स्क्रिप्टेड समझोगे इसको, लेकिन ये स्क्रिप्टेड नहीं है सीरियसली। इन्होंने ना मेरे हाथ में रिंग पकड़ाई मुझे, मतलब चांदी की रिंग थी इनकी, इन्होंने वो रिंग पकड़ाई मुझे और उस पैसे भी दिए थे ना तुमने लास्ट टाइम मेरे हाथ में 500 का नोट। मतलब ये मोमेंट एक होता है ना कि अपनापन वाला मोमेंट होता है ये, कि यार अगले ने मेरे को अपना समझ लिया है। तो इन्होंने मेरे हाथ में 500 रुपए रखे और इन्होंने मेरे हाथ में वो रिंग भी रखी और इन्होंने मुझे जाते जाते बोला कि शानो ना मेरा वेट करना, मैं मतलब 1 साल बाद आऊंगा तो मेरा वेट करना करके ना, ठीक है। तो वहां पे मुझे सीरियसली यकीन हुआ कि यार हाँ मैं करूंगी वेट। वहां पे मुझे मतलब मैं वेट करने को रेडी थी। उसके बाद मेरे को ये हो गया था हाँ बस कंफर्म है यही है और मैं करूंगी वेट, चाहे मुझे 1 साल करना पड़े 2 साल करना पड़े, मैं करूंगी वेट, चाहे हमारी बात हो चाहे ना हो, क्योंकि इसने मुझे अपनी निशानी के तौर पे अंगूठी दी है अपनी और बोला है कि मेरा वेट करना। और एक आर्मी पर्सन किसी लड़की को बोल रहा है कि मेरा वेट करना, तो भाई बनता है वेट करना, ठीक है। और इन्होंने मैं 500 रुपए भी दिया था हाथ में कि शानू इसमें मतलब अपने लिए रख ले करके, ऐसा ना, मैंने वापस दिए थे ना, मैंने कहा नहीं मुझे इस ये नहीं चाहिए लेकिन आप रिंग दे दो। बहुत वैल्यू थी 500 की। हाँ वैल्यू थी और हमारे लिए तो ऑब्वियस सी बात है थी, क्योंकि हम स्टूडेंट हैं यार, है ना। और ऐसा है कि घर में है बेरोजगार हैं ऐसी बात नहीं है, स्टूडेंट थे तो हमारे लिए तो बहुत वैल्यू थी भाई 500 की। खो गई अब। मैंने आपको वापस दे दी थी वो बाद में, जब हम दोबारा मिल गए थे फिर मैंने कहा था ये तुम्हारी अमानत दी थी, मुझे पता है ना, मैंने दी थी ना। दांत टूटा उस रिंग से। हाँ यहाँ देखो दोस्तों ये दांत था इनकी रिंग की वजह से क्योंकि वो रिंग ना मेरे हाथ में ढीली होती थी तो मैं उसको ऐसे कस रही थी ना तो वो टूट गई। तो सीरियसली वो मोमेंट मतलब वहां पे मुझे ये हो गया कि नहीं मुझे वेट करना है अब, ठीक है। तो मैंने वेट किया है और उसके बाद ये पूरा 1 साल बाद छुट्टी आए और वो 1 साल मैंने कैसे कैसे करके गुजारे हैं वो मैं शब्दों में भी बयान नहीं कर सकती और वैसे भी नहीं कर सकती। ऐसे उंगलियों में मैंने दिन गिने हुए कब छुट्टी आएंगे। और इसके बाद का जो भी मोमेंट था हमारा उस 1 साल में, कैसे हमारी बात हुई, क्या हुई क्या नहीं हुई, वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी। क्योंकि दोस्तों व्लॉग बहुत बड़ा हो चुका है और जब अपलोड करते हैं ना बहुत ज्यादा जीबी चली जाती है और अपलोड भी नहीं होता है, तो मैं नेक्स्ट पार्ट में लेके आऊंगी। इसके बाद जब हम मिले थे पूरे 1 साल बाद, तो क्या हुआ था कैसे मिले थे। और उसके बाद अभी मैं आपको अभी लास्ट टाइम पे हमारी जो फर्स्ट मीटिंग वाली फोटो थी वो भी दिखा देती हूँ। इसमें काली वो भी दिखा देती हूँ, विदाउट फिल्टर थे हम। और बाकी जो नेक्स्ट व्लॉग में आएगा, नेक्स्ट व्लॉग में हाँ, तो नेक्स्ट व्लॉग में जो हम 1 साल बाद मिले थे उस टाइम हमने बहुत अच्छी फोटोग्राफी की थी, उसकी मैं आपको पूरी वीडियो भी दिखाऊंगी। उसमें हमने पूरी वीडियो भी बनाई है और फोटोग्राफी भी की है, तो वो मैं दिखाऊंगी। जब हम दोबारा 1 साल बाद मिले थे कैसा रहा, कैसे मिले, सब कुछ बताऊंगी नेक्स्ट व्लॉग में। और आप ये बताओ कि जब आप मुझे कर्णप्रयाग से मिल के गए थे ना और जब आपने मेरे को रिंग दी थी, अब आप कहानी बताओ कि क्या फील हुआ था। और जल्दी जल्दी फील क्या हुआ था, घर आके पूरा फील कराया घर वालों ने। क्या फील कराया? गाली बहुत खाई यार मैंने। जब मैं घर आया घर में सबको खबर लगी, बोला ये लड़की को मिलने जा रहा, बोला आज। और गांव में तो ऐसे ही बोलता पूरे ना, गांव में बारी ढूंढ ली इसने, बारी खबर पूरे गांव में फैली थी, बोला संजय बारे देखने जा रहा आज। मेरे भाई ने बोला होगा, किसने बोलना है, मैंने पूरे गांव में प्रसाद बांट दिया था। फिर कुछ नहीं, घर में डांट खाई, डांट खाई तो आगे चुपचाप अपने रूम में बैठ के क्या होना था बस। और फिर जब तुम ड्यूटी जा रहे थे क्या मिलने का, मैंने कहा बुआरी को मिलने जा रहा था, बस बात खत्म। मेरे तो क्लियर था मैंने ये शादी करनी है। हाँ वो तो है। खैर मेरे घर वालों ने मेरे सपोर्ट किया, बाकी तो ठीक है, मतलब कभी जबरदस्ती नहीं की मेरे साथ कि लड़की देखने जाइए। बाकी दोस्तों हम नेक्स्ट व्लॉग में ये भी बताएंगे। देखो शादी तो इतनी जल्दी इतनी आसानी से होती नहीं है, प्रॉब्लम हर किसी की शादी में आती है, तो शादी तक आप हमारी पूरी लव स्टोरी जरूर देखना। तो शादी में हमारी ये लगता था ये मजाक करता है बोला, क्योंकि मैं घर में पहले कभी नहीं रहता था। मैं छुट्टी में 30 दिन की छुट्टी में 28 दिन मार्केट जाता था, खाली संडे को घर पे रहता। और मार्केट क्या करने जाते मेरे घर वाले मेरे से परेशान हो रहे थे। हाँ कुछ नहीं करता था, मार्केट जाता था, मोमो खा के वापस आ जाता था। वो लोग सोचते थे इतना फ्री मार रहा है ना। तो हाँ लगता है यार, किसी को लगता है कि लड़का हाथ से निकल रहा है।
सही बात है, करेक्ट। हर माँ बाप को होता है यार। तो दोस्तों अब हम नेक्स्ट व्लॉग में आपको बताएंगे कि हमने वो 1 साल कैसे गुजारा एक दूसरे के बिना, जो भी हमारी मेमोरीज होंगी वो भी मैं आपको बताऊंगी। इनका बर्थडे भी मैंने ऑनलाइन मनाया था, वो भी मैं आपको बताऊंगी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी के द्वारा। और अभी मैं आपको फोटो भी दिखा देती हूँ, तो आप इस व्लॉग को भी प्यार देना। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको दिखाऊंगी हमारे रिलेशनशिप कैसे चला था, और आपको अच्छे अच्छे टिप्स भी दूंगी और अपने एक्सपीरियंस भी बताऊंगी, ठीक है। कैसे गुस्सा होना है। तमीज से रहो। कब हुई मैं गुस्सा होती ना तब रहते तुम मेरे साथ, तब करते तुम मेरे से शादी। संभाला है मैंने। बहुत नखरे कर रहे वहां, ऐसा नहीं होता दोस्तों। चलो छोड़ो, वो नेक्स्ट व्लॉग में बताएंगे आपको। तो आप इस व्लॉग को बहुत सारा प्यार देना। इस व्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं, और जैसा आपने पहले वाले व्लॉग को प्यार दिया, इस वाले व्लॉग को भी देना। और तब तक के लिए आप स्वस्थ रहो, मस्त रहो, मजे में रहो। मेरे बाल सफेद हो रहे यार। यो अलग एज। तो कल मिलते हैं आपको, तब तक के लिए टाटा। कल गोचर मेला कौन कौन आ रहा है? और गुड नाइट, और गौचर मेला में मिलना। बाय बाय करो। हमारे गांव बाग लगा आज।